आखिर जिसकी उम्मीद थी वो पल आ ही गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले संदेश में ये जाहिर किया था कि आने वाला लॉकडाउन एक नए रंग रूप का होगा। इसी कड़ी में आखिरकार सुल्तानपुर जनपद में विभिन्न प्रकार की दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए जिलाधिकारी सिंधुमती ने रोस्टर जारी कर दिया है। क्या है इस रोस्टर में, कैसे खुलेंगी दुकानें, किस दिन खुलेंगी दुकानें और क्या होंगे नियम, आइए जानते हैं। दरअसल जारी रोस्टर के अनुसार जिले की तमाम दुकानों को खोलने के लिए नियम बने हैं, दिन तय हुआ है और समय सुनिश्चित। आइए जानते हैं कौन कौन से व्यापार, प्रतिष्ठान व दुकानें किस दिन खुलेंगी और उनका समय क्या होगा। प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में मिठाई और बेकरी की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ केवल होम डिलीवरी के लिए होगी। ये वही दुकानें खुलेंगी जिनका फूड लाइसेंस बना हुआ है। इसके अलावा प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में नमकीन व दालमोट की दुकानें, मेडिकल स्टोर, फल, सब्जी, दूध, दही की दुकानें, मछली मंडी आदि, किराना स्टोर और कॉन्फेक्शनरी, खली, चूनी, चोकर की दुकान, मिट्टी के बर्तन और खिलौने की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज, बुक स्टेशनरी व मोहर की दुकानें। ये दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें हैं बर्तन व गैस चूल्हे की दुकानें, मोबाइल की दुकानें, हार्डवेयर, बालू, सीमेंट, पेंट, मोरंग, सरिया और ग्लास की दुकानें, लोहे की दुकानें, इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की दुकानें, अटैची स्कूल बैग आदि की दुकानें, कॉस्मेटिक श्रृंगार प्रसाधन की दुकानें, फर्नीचर की दुकानें, साइकिल की दुकानें, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक की दुकानें, ऑटोमोबाइल शोरूम। ये दुकानें भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए खोली जा सकती हैं। इसके अलावा सोमवार, बुधवार और शनिवार को जो दुकानें खुलेंगी वो हैं ज्वेलरी शॉप, रेडीमेड गारमेंट, वस्त्रालय, साड़ी व पर्दे की दुकानें, टेलरिंग की वो दुकानें जो स्थायी रूप से प्रतिष्ठान में बनी हुई हैं वो दुकानें खुलेंगी, गिफ्ट, फोटोग्राफ, फोटोस्टेट और फोटोग्राफी लैब की दुकानें, जूते चप्पलों की दुकानें, चश्मे की दुकानें, सैनिटरी की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस, फ्लैक्स प्रिंटिंग की दुकानें, ये भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकती है। इसके अलावा इनके लिए जो नियम तय हुए हैं उसके आधार पर कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में ये नियम लागू नहीं होगा, यानी कि वहाँ कोई दुकानें इस जोन में खोली नहीं जा सकती। इसके अलावा शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और धारा 144 प्रभावी रहेगी, जिसका अनुपालन करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से फेस मास्क के उपयोग एवं सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित करे और इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक, भारतीय दंड विधान की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि रविवार को सार्वजनिक बंदी रहेगी और उस दिन कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। हम लोगों ने जो बाज़ारों हैं उसको कैटेगराइज करके हर बाज़ारों को अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग दिन पे खोलने के लिए एक विस्तार कार्य योजना हम लोगों ने बनाया। खास तौर पे शहर में, गांव एरिया में ज़्यादा तरफ प्रतिबंधित नहीं है। अगर वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पाएंगे तो फिर वहाँ भी इस तरह के शर्तों को लगाते हुए हम कंडीशंस लगा के कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खास तौर पे खुला गया है। जनरली जो ये सोशल गैदरिंग है वो हर तरह के सोशल गैदरिंग है तो उसको अभी भी प्रोहिबिट कर दिया गया है। अब जो मैरिजेस है उसको अलाउ करेंगे, उसका जो अप्रूवल हमसे मतलब परमिशन लेकर, पर 20 से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली बाकी जो अन्य जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
हाँ, किसी का जो मौत हुआ है अब उनका अंतिम संस्कार करना है तो वो भी पहले से अलाउड है, पर उसमें भी 20 लोगों से ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें अब चल रहा है। इसमें एक बात आपको समझना है कि अब धीरे धीरे सिचुएशन बदल रहा है और जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालन हो रहा है नहीं हो रहा है वो सबको देखते हुए एक दो दिन के जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए फिर धीरे धीरे अगर कुछ अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस या कोई रेस्ट्रिक्शंस अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग करेंगे। जिस तरह से कोरोना वायरस देश में आया और अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उसके बाद इस तरह से बहुत ही जल्द व्यवसाय खोलने की अनुमति मिलना मील का पत्थर साबित हो सकती है। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोरोना भी भारत में जीवित है और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम हिदायत को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है ताकि आपका व्यवसाय भी चल सके और जीवन भी सुरक्षित रह सके। नाउ 44 के लिए कैमरामैन अशोक गौतम के साथ विपिन गौतम की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।